अगर मैं आपसे कहूं कि 35 के बाद आपका शरीर पहले जैसा नहीं रहेगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? 35 की उम्र तक हम अपनी एनर्जी, फिटनेस और हेल्थ को हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं कि वजन कंट्रोल में है, पाचन सही है, हड्डियां मजबूत है और बीमारियां हमसे दूर हैं। लेकिन क्या होगा अगर अचानक मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाए, जोड़ों में दर्द होने लगे और शरीर की ताकत कम होने लगे? यही वो बदलाव हैं जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर सही कदम ना उठाए गए तो 35 की उम्र तक आते आते ये समस्याएं खतरनाक बीमारी में बदल सकती है। 35 की उम्र के बाद हमारा शरीर धीरे धीरे एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। यह बदलाव बाहर से उतना दिखता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर कई प्रक्रियाएं धीमी होने लगती है। नंबर 1, मेटाबॉलिज्म गिरने लगता है, जिससे बिना ज्यादा खाए भी वजन बढ़ सकता है। नंबर 2, हड्डियों से कैल्शियम कम होने लगता है, जिससे जोड़ों का दर्द और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ता है। नंबर 3, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ने लगता है, जिससे थकान, मूड स्विंग और त्वचा की चमक कम होने लगती है। नंबर 4, कमजोर इम्यूनिटी के कारण छोटी बीमारियां भी जल्दी पकड़ने लगती है। अब सवाल उठता है, क्या हम इस बदलाव को रोक सकते हैं या फिर हमें अपने शरीर को गिरते हुए सिर्फ देखना होगा? इस वीडियो में अंत तक बने रहें। 35 से पहले हमारा शरीर एक मजबूत किले की तरह होता है, तेज मेटाबॉलिज्म, अच्छी इम्यूनिटी और जबरदस्त एनर्जी। लेकिन 35 के बाद यह किला धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, मेटाबॉलिज्म में गिरावट आने लगती है, शरीर पहले जितनी तेजी से कैलोरी बर्न नहीं कर पाता, जिससे वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। पेट और कमर के आसपास चर्बी जमने लगती है। नंबर 2, हड्डियों में कमजोरी, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ता चला जाता है। नंबर 3, स्किन एजिंग, शरीर में कोलेजन की मात्रा घटने लगती है, जिससे झुर्रियां, ढीली त्वचा और बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। नंबर 4, हार्मोनल असंतुलन, महिलाओं में एस्ट्रोजन और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी से एनर्जी लेवल गिरता है, मूड स्विंग होता है और थकान महसूस होती है। नंबर 5, इम्यूनिटी कमजोर होती चली जाती है, शरीर अब पहले जितनी जल्दी बीमारियों से रिकवर नहीं कर पाता और बार बार इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता चला जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप अभी से सही कदम उठाते हैं तो इन बदलाव को रोका जा सकता है। सोचिए, अगर इन बदलाव को नजरअंदाज किया गया तो क्या होगा? नंबर 1, वजन लगातार बढ़ेगा, जिससे डायबिटीज और हार्ट डिजीज का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। नंबर 2, हड्डियां कमजोर होने की वजह से जरा सी चोट भी फ्रैक्चर में बदल सकती है। नंबर 3, थकान और लो एनर्जी के कारण आप अपने काम और परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। नंबर 4, त्वचा और बालों की सेहत बिगड़ती जाएगी, जिससे समय से पहले बुजुर्ग दिखने लगेंगे। नंबर 5, इम्यूनिटी कमजोर होने से छोटी छोटी बीमारियां भी आपको धौंसा सकती है। क्या आप सच में चाहते हैं कि 35 की उम्र आते आते आपको अपनी सेहत की चिंता सताने लगे? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे वो 3 जरूरी विटामिन जो 35 के बाद आपके शरीर को मजबूत बनाए रखेंगे। नंबर 1, विटामिन डी हड्डियों और इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। 35 की उम्र के बाद शरीर में विटामिन डी की जरूरत बढ़ जाती है, क्योंकि यह कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। यह विटामिन सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि इम्यून सिस्टम, मांसपेशियों और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है, लेकिन आजकल लोग ज़्यादातर समय घर या ऑफिस में बिताते हैं, जिससे इसकी कमी हो सकती है। इसके अलावा यह कुछ खाद्य पदार्थ में भी पाया जाता है, जैसे कि डेयरी उत्पाद, दूध, दही, पनीर, मशरूम, अंडे की जर्दी और फैटी फिश।
जैसे सालमन, ट्यूना, सार्डिन। अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी है या धूप में ज्यादा समय नहीं बिता पाता तो सप्लीमेंट्स लेना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हेल्थ कोच की सलाह से 1000 से 2000 IU विटामिन डी सप्लीमेंट्स लिया जा सकता है, जिससे शरीर में इसकी पर्याप्त मात्रा बनी रहे। नंबर 2, विटामिन B12 एनर्जी और दिमागी शक्ति के लिए जरूरी है। विटामिन B12 शरीर को एनर्जी बढ़ाने, ब्लड सेल्स बनाने और नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की यह क्षमता कम होने लगती है कि वह इस विटामिन को आसानी से अवशोषित कर सके, जिससे कमजोरी और मानसिक धुंधलापन महसूस होने लगता है। यह विटामिन मुख्य रूप से जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे मांस, मछली, अंडे और डेयरी उत्पाद। शाकाहारी लोगों के लिए इसे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए न्यूट्रिशनल ईस्ट, फोर्टिफाइड अनाज, सोया मिल्क और सप्लीमेंट्स का सेवन किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, हेल्थ कोच की सलाह के अनुसार सप्ताह में 1000 से 1500 mcg तक विटामिन B12 सप्लीमेंट लेना फायदेमंद होगा। और तीसरा विटामिन जो बहुत महत्वपूर्ण है स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए और दिल की सेहत के लिए, विटामिन C शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है जो इम्यूनिटी को मजबूत करता है, स्किन को हेल्दी रखता है और कोलेजन बनाने में मदद करता है। 35 की उम्र के बाद शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे त्वचा ढीली पड़ सकती है और झुर्रियां जल्दी आ सकती है। इसलिए विटामिन C का नियमित सेवन बेहद जरूरी है। यह संतरा, नींबू, मौसमी फल, मौसमी, आंवला, कीवी, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो लोग ताज़े फल और सब्जियां कम खाते हैं वे सप्लीमेंट्स के रूप में 500 mg तक विटामिन C ले सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक स्रोतों से लेना सबसे अच्छा होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर 35 के बाद ये विटामिन लेना क्यों जरूरी है। 35 की उम्र एक ऐसा मोड़ होता है जहां हमारा शरीर धीरे धीरे बदलाव महसूस करने लगता है। हड्डियों की मजबूती कम होने लगती है, एनर्जी पहले जैसी नहीं रहती, स्किन पर उम्र के निशान दिखने लगते हैं और इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है। ये सभी बदलाव दर्शाते हैं कि हमारे शरीर को पहले से ज्यादा पोषण की जरूरत है। अगर इन बदलावों को समय रहते नहीं समझा गया तो आगे चलकर हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द, थकान, याददाश्त कमजोर होना, दिल की बीमारियां और स्किन से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सभी समस्याओं को सिर्फ कुछ जरूरी विटामिन के सही सेवन से काफी हद तक रोका जा सकता है। विटामिन डी, B12 और C ये तीनों ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी कमी 35 के बाद सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। विटामिन डी हड्डियों और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। विटामिन B12 एनर्जी लेवल और दिमागी शक्ति को बढ़ाता है और विटामिन C स्किन को जवां बनाए रखता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप 40, 50 या 60 की उम्र में भी उतने ही एक्टिव और हेल्दी रहें जितने आज हैं, तो इन तीनों विटामिन का सही मात्रा में सेवन करना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सिर्फ खान पान पर ध्यान देना काफी नहीं होता। खराब लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड, स्ट्रेस और बढ़ते पोल्यूशन की वजह से हमारे शरीर को ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर आपकी डाइट से इन विटामिन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रहा तो हेल्थ कोच या न्यूट्रिनिस्ट की सलाह लेकर सही सप्लीमेंट्स लेना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। अब सवाल यह है कि आप क्या कर सकते हैं। आप दो तरह से आगे बढ़ सकते हैं। पहला, समस्याओं का इंतजार करें और जब शरीर कमजोर हो जाए तब उपाय करें। दूसरा, अभी से इन जरूरी विटामिन को अपने आहार में शामिल करें और आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से खुद को बचाएं। यकीन मानिए, सही समय पर सही पोषण लेना ही असली समझदारी है। तो फ्रेंड्स, आज ही अपने आहार में इन तीनों विटामिन से भरपूर फूड्स को शामिल करें। अगर ज़रूरत हो
तो सही सप्लीमेंट का सेवन करें, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दें, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होगा तभी आप जीवन के हर पल को पूरी ऊर्जा के साथ जी पाएंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी 35 के बाद अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। अगर आप हेल्थ से जुड़ी और भी जरूरी जानकारियां चाहते हैं तो हमारे चैनल हेल्थ विद असलम को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नई जानकारी सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना अनुभव और सवाल कमेंट में शेयर करें। क्या आप इन विटामिन को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं या आपको किसी और हेल्थ टॉपिक पर जानकारी चाहिए? मुझे आपके सवालों का जवाब देने में खुशी होगी। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।